डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या आ गया हमसे, a इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब इसका ए इनवर्स याद करना है, तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 सॉल्व करें। आर किसके अनुदेश प्रसार कर लें, R3 के अनुदेश प्रसार करने पर अनुदेश प्रसार करने पर करें R3 के अनुदेश प्रसार। केवल इन दोनों से करने की आवश्यकता नहीं है, इससे करना है 1 से। तो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या वैल्यू होती है 1। तो ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। अब क्या करें, सबके सेकंड निकालें, एडजॉइंट ए चाहिए हमें। तो a11 इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सेकंड, a11 इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सेकंड। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कॉस अल्फा माइनस 0 कॉस अल्फा। a12 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा का सेकंड, माइनस साइन अल्फा का सेकंड। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कॉस अल्फा, ये पंक्ति छोड़ दी हमने और ये स्तंभ छोड़ दिया। तो साइन अल्फा माइनस 0, इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन अल्फा। नेक्स्ट a13 इज इक्वल टू 0 का सेकंड। तो 0 का सेकंड देखें, 0 के सेकंड में हमें क्या करना है कि ये स्तंभ छोड़ देना है और ये पंक्ति छोड़ देनी है। तो 0 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट a21 इज इक्वल टू साइन अल्फा का सेकंड, क्या हो जाएगा a21 इज इक्वल टू साइन अल्फा का सेकंड। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, माइनस साइन अल्फा माइनस 0, तो माइनस का साइन अल्फा, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो प्लस का साइन अल्फा। a22 इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सेकंड, यानी ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, कॉस अल्फा माइनस 0, तो कॉस अल्फा। a23 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 0 माइनस 0, तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट a31 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, 0 माइनस 0 0। a32 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, 0 माइनस 0, इसका चिन्ह नेगेटिव लेकिन 0 ही है। a33 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए क्या होगा, सभी अवयवों को उनके संगत सेकंडों से प्रतिस्थापित करो। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, और इसका क्या लेना है हमें, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा
कॉस अल्फा एंड 0 और 0 0 1। ये आ गया अपना एडजॉइंट ए। चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी 1, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नहीं जो एडजॉइंट ए है वही आ जाएगा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल के आ गया अपने पास, यही ए इनवर्स पूछा है। अब इसमें 3 पार्ट्स हो रहे हैं, वो और पूछ रहा है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3। तो ए इनवर्स ए यानी ए इनवर्स की वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू है, दोनों का गुणनफल इकाई आव्यूह के बराबर होना चाहिए। वैसे भी हमें एक गुणधर्म पता है कि यदि किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो हमें एक उसी क्रम का इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो देखें जरा, सबसे पहले ए इनवर्स ए फर्स्ट प्रूफ करना हमें। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3, LHS ले लेते हैं। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। और ए की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। अब दोनों को गुणा करें, इस तरीके से गुणा करते हैं अपन। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, फिर माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0। अब मैं इधर से थोड़ा एडजॉइंट ए को मिटा देता हूं, इधर से थोड़ा सी जगह कम पड़ रही है। ये आपका एडजॉइंट ए है जो हमने निकाला था, और ये ए इनवर्स निकाला था। अब पहली पंक्ति को इधर गुणा करें तीसरे स्तंभ से, 0 0 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पर आए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 इंटू 0 प्लस 0। फिर दूसरी को गुणा करें तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 0, फिर 0 ये 0 और ये 0। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पे आए, 0 0 0। नेक्स्ट 0 0 0। नेक्स्ट 0 0 1। सॉल्व करके लिखा है इसे। ये देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये 0 वो 0, ये 0 ये 1, ये 0 0 0 1 इज इक्वल टू I3। ये क्या हो गई अपनी RHS। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया है
सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है इसमें, सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा, तो यानी एफ ऑफ माइनस अल्फा ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो अपने पास एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू है, किसकी चाहिए हमें, एफ ऑफ माइनस अल्फा की। तो क्या करें, एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू, जहां जहां आपको अल्फा दिखाई दे रहा है उन जगहों पर माइनस अल्फा रख दो। कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, जीरो साइन ऑफ माइनस अल्फा कॉस ऑफ माइनस अल्फा एंड जीरो 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 वन। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां पर उस फॉर्मूले को लगाएं तो ये कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा होगा, लेकिन माइनस बाहर ऑलरेडी है तो प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा जीरो, ये माइनस का साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा और ये जीरो 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 वन। अब ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ माइनस अल्फा की। अब एफ ऑफ माइनस अल्फा और ए इनवर्स ये रहा, जरा मैच करना, सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना है। तीसरा को जो पार्ट है इसका, वो आपका सेकंडों का जो गुणधर्म वाला पार्ट है वो वाला है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करके बताया था। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। तो आप उसको खुद सॉल्व करें तीसरे को, और कोई भी दिक्कत आए तो प्रैक्टिस करें, आसानी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे वीडियो आपकी पहले बन चुकी है और वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पॉज हो गई बीच में, इसलिए दोबारा से बनानी पड़ रही है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4। हमें प्रूफ करना है कि a इनवर्स इज इक्वल टू a की पावर t होना चाहिए। a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a की पावर t। तो मान लेते हैं, माना इसमें हम क्या करते हैं, 1/9 को छोड़ के इसको कोई आव्यूह b मान लेते हैं। पहले इसका इनवर्स निकाल लें, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो b इज इक्वल टू माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4। सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ b, माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4, मल्टीप्लाई करें, माइनस 8 इंटू ये हो गया 16 प्लस 56 माइनस 1 इंटू 16 माइनस 7 प्लस 4 इंटू माइनस के 32 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस 8 इंटू 72 माइनस 1 इंटू 9, ये हो गए प्लस 4 इंटू माइनस के 36, 9 कॉमन, यहाँ तो बचे माइनस 8 इंटू 8, यहाँ पर माइनस का 1,
यहाँ पर प्लस के 4 इंटू -4, यानी ये हो गया आपके 9 इंटू -81 -1 -16, ये हो गया आपके 80 10 90 और 6 98। टू ये हो गया आपके 72, 2 हासिल 7 9 81। अब बताओ, माइनर से ये मिस्टेक होती रहती है। 8 इंटू 8 81 कर रखा है, 64 होगा, 64। ये हो गए आपके 64 एंड 65 एंड ये हो गए आपके 71। हो गए ये 70 80 81, सॉरी 81, माइनस के 81 हो गए। अब मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा ये, माइनस के 729। अब ये कितने निकल के आया है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब बी इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो सबसे पहले इनके सेकंड निकालें। माना सबसे पहले a11 इज इक्वल टू -8 का सेकंड, a11 इज इक्वल टू -8 का सेकंड। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ 16 + 56 72। नेक्स्ट a12 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। 1 का सेकंड क्या आएगा, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, 16 - 7 9, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -9। नेक्स्ट a13 इज इक्वल टू 4 का सेकंड। तो 4 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -32 - 4 माइनस के 36। a21 इज इक्वल टू 4 का सेकंड। तो 4 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, क्या होगा 4 + 32 यानी 36, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस का 36। देखो यहाँ पर 4 + 32 36 हो गए, इसका चिन्ह नेगेटिव इसलिए -36। a22 इज इक्वल टू 4 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -32 - 4 माइनस के 36। a23 इज इक्वल टू 7 का सेकंड, क्या होगा, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 64 - 1 तो 63 हो जाएगा, और लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो माइनस का 63। नेक्स्ट a31 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 7 - 16 तो माइनस के 9। नेक्स्ट a32 इज इक्वल टू -8 का सेकंड। तो -8 का सेकंड क्या हो जाएगा, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, ये हो गए माइनस के 56 - 16 तो माइनस के हो गए 73।
टू, और -72 यानी प्लस के 72 क्योंकि इसका चिन्ह नेगेटिव है, तो +72। नेक्स्ट A33 इज इक्वल टू 4 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -32 -4 के -36। अब एडजॉइंट ए क्या रहेगा, सॉरी एडजॉइंट बी, इनको भी B11 ऐसे ही नाम दे दो ताकि B माना है आपने, तो B11, इसको भी B12, इसको भी B13, इसको B21, इसको B22, इसको B23, इसको B31, इसको B32 और इसको B33, इस तरीके से नाम दे दिए। B लगा दिया क्योंकि B के रूप में ले रखा हमने इसीलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा A और B से। एडजॉइंट ऑफ B, क्या करें, संगत अवयवों को उनके संगत सैखंडों से प्रतिस्थापित करें, तो 72 -9 माइनस के 36, नेक्स्ट ये हो गया अपना 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36। अभी हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, यानी परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकल के आ रहा है अपने पास, 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36, ये क्या निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी है -7 to 9, अब बी इनवर्स निकालना है, तो इधर से मिटा देते हैं इसे, देखो आगे इसमें एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है, माइनस का 7 to 9, तो 1 अपॉन -7 to 9। नेक्स्ट देखो यहां पर ये क्या हो रहा है अपना एडजॉइंट बी, 72 -36 -9 -36 72 -36 -63 -36। अब देखो 9 सब में से कॉमन, 9 अपॉन -70 729, यहाँ क्या बचेगा 8 -4 -1 -1 -4 8 -4 -7 -4, 9 से ये 81 टाइम्स कैंसिल, तो -1 अपॉन 81 8 -4 -1 -1 -4 8 -4 -7 -4, ये क्या निकल के आ गया अपने पास, ओनली बी इनवर्स निकल के आया है। हमने इस चीज को बी माना था, इसको बी माना था, ये निकल के आया है बी इनवर्स। तो आगे देखते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू 1/9 b, हमने b माना था, तो इसलिए a इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 b का होल इनवर्स, यही होगा।
तो यानी 9 का इनवर्स करेंगे तो 9 आ जाएगा और बी इनवर्स आ जाएगा। अब बी इनवर्स तो अपने पास है, क्या है, माइनस का 1/81, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस 1/81, 8 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 8 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4, ये हो गया। ये 9 से 9 टाइम्स कैंसिल और इस माइनस को अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/9। ये क्या होगा, -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, ये क्या निकल के आया अपना ए इनवर्स। अब अपने को ए की पावर टी चेक करना है, तो ए की पावर टी क्या होगा, 1/9 तो एज इट इज रहने दो और इनकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, तो -8 1 4 4 4 7 एंड 1 -8 एंड 4। अब देखो जरा, जो ए इनवर्स है और ए की पावर टी है, क्या दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बराबर है, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर टी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हम बता चुके हैं अपना इस चीज को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, आव्यूह ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 -1 2 -1। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, ए इनवर्स निकालना है तो 1 -1 2 -1 -1 + 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 नॉट इक्वल टू 0। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो संभव कैसे होगा, अब देखें आगे। सबसे पहले अब हमें एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए 2 क्रॉस 2 क्रम का है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे बताओ। ए इनवर्स सबसे पहले मैंने बताया आपको मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या करें, परिवर्तित कर दें, तो -1 और ये हो गया 1, ठीक है। और जो द्वितीयक विकर्ण है उसके जो है अवयवों को चिन्ह के साथ परिवर्तन कर दें, तो यहां तो हो जाएगा -2 और यहां क्या हो जाएगा +1। ये क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है हमें, ए इनवर्स चेक करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो एडजॉइंट ए है वही आपका ए इनवर्स आ जाएगा, -1 1 -2 1। ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स।
अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब से पहले क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करें, 1 - 1 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1 2 - 1। नेक्स्ट करें मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हो आप मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 -1 × 2 -2 1 × -1 -1 -1 × -1 +1। फिर दूसरी पंक्ति पर आ जाए, 2 × 1 2 -1 × 2 -2 2 × -1 -2 -1 × -1 +1 1 - 2 -1 -1 +1 0 2 - 2 0 -2 +1 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ए स्क्वायर की। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए स्क्वायर इंटू ए होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 0 0 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 -1 2 -1। मल्टीप्लाई करें, -1 × 1 -1 0 × 2 0 -1 × -1 +1 0 × -1 0। फिर दूसरी पंक्ति पर आ जाए, 0 × 1 0 -1 × 2 -2 फिर 0 × -1 0 -1 × -1 +1। यानी सॉल्व होके क्या आ गया, ये -1 +1 -2 +1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब की। ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की अपने पास है। देखना जरा क्या बराबर हैं दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं, 1 1 -1 2 -1 -2। इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस की आप घर पर रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको ये अच्छे से सॉल्व हो जाए, और बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।